पाकिस्तान की हरकतों के बाद अफगान नागरिकों में गुस्सा कूट कूट कर भर गया है। दिल्ली में अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और इन लोगों ने पाकिस्तान के विरोध के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान का गेम प्लान समझ चुकी है। वो जान चुकी है कि उनके देश पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है और खासकर पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान ने किस तरह अफगानिस्तान के लोगों को धोखा देते हुए तालिबान का साथ दिया। विरोध जो है ये लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को खाली करे। वहाँ जो हमले हो रहे हैं अफगानी नागरिकों के ऊपर, उसमें भी पाकिस्तान का रोल है। यानी हर तरीके से पाकिस्तान की भूमिका इसमें है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। सिमरन, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या मसला है अफगानिस्तान का? पाकिस्तान क्या क्या वहाँ कर रहा है? मसला कुछ नहीं है, मसला यही है कि पाकिस्तान जो अपना इंटरवेंशन कर रहा है, अपना जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है, टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, नेबरिंग कंट्रीज में टर्बुलेंस ला रहा है, डिस्टर्बेंस ला रहा है। ये स्टॉप करना चाहिए उसे। इट शुड रिवर्ट इट्स एक्शन, इट शुड ट्राई टू नॉट पोज टेररिस्ट थ्रेट्स टू द ह्यूमन राइट्स, टू सिविलियन राइट्स, टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सीधी सीधी बात यही है। चलिए देखिए, तो जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर आतंक को जगह। अब देखिए, आप बताएं कि आप अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट की तस्वीर लेकर खड़ी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ये तस्वीर का मतलब यही है कि देख लो 20 साल पहले तालिबान इसको साथ क्या किया था प्राइम मिनिस्टर के साथ। जो भी मतलब तालिबान जैसे 20 ईयर्स अगो ऐसे थी, अभी भी सेम वही है। उसको मतलब उसको प्लान, उसको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही वो जो फीमेल का रोल नहीं देती थी गवर्नमेंट में, अभी भी सेम वही है। जो लड़कियों का पढ़ाई करने के लिए अलाउ नहीं देती, सेम वही है। सब कुछ वही सेम है, आप देख लीजिए। और इसको साथ साथ जो उसको सपोर्ट कर रही है, सभी को पता है कि पाकिस्तान है। देखिए, नजीबुल्लाह जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, आज से 25 साल पहले सितंबर के महीने में ही 96 में उनको तालिबान ने सबसे पहले फांसी पे लटका दिया था और क्रेन पे झुला दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर लैंप पोस्ट पर इनकी बॉडी लटका दी थी। एक और बड़ी खबर तालिबान सरकार से जुड़ी हुई मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि तालिबान राज में महिलाओं को खेलने की इजाजत नहीं होगी। तालिबान के कल्चरल कमीशन के अब्दुल्ला वासिक ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि क्रिकेट खेलना महिलाओं के शरीर का हिस्सा उसमें दिखता है, इसलिए ऐसे में उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तालिबान लगातार दावे कर रहा है कि वो महिलाओं के अधिकार देंगे, लेकिन अब उनके इस फैसले से उनकी कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। इससे पहले तालिबान ने यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए पर्दे में पढ़ाई शुरू कर दी थी और अब महिलाओं को खेल से दूर कर उन्हें घर में कैद करने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले तो पर्दे में पढ़ाई की तैयारी, यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए अलग हिस्सा होगा, पुरुषों के लिए अलग हिस्सा होगा और बीच में डाला जाएगा वो पर्दा। और ये पर्दा यूनिवर्सिटी में इस क्लासरूम में नहीं बल्कि तालिबान की अक्ल पर पड़ता हुआ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब खेलने पर भी रोक। खेलते हुए महिलाओं के बदन का कोई हिस्सा दिख सकता है, ये सोचकर अब महिलाओं को खेल से भी दूर रखने की तैयारी है। पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना ने 27 जंगी हेलीकॉप्टर भेजे थे और यही नहीं, पाकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की इसी मदद की बदौलत ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया है। और हालांकि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए सेना भेजने की बात से साफ इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के इस झूठ को हर बार बेपर्दा किया गया है, लेकिन इस बार देखिए पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले से जुड़ी हुई फॉक्स न्यूज की खबर है और उसके हवाले से ये जानकारी है कि पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना ने 27 जंगी हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, जिसकी तस्वीर, एक हेलीकॉप्टर और तमाम दूसरे तरह के संसाधनों की तस्वीर तो न्यूज 18 ने भी आपको दिखाई थी। पाकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की इसी मदद की बदौलत ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा भी किया है। हालांकि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए सेना भेजने की बात से इनकार कर चुका है, लेकिन तथ्य बिल्कुल उसकी इस बात के खिलाफ जाते हैं।
और अब बात तालिबान की टेरर कैबिनेट से जुड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। अंतरिम सरकार में हक्कानी गुट के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है, तो वहीं मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान ने सरकार में उन तालिबानी नेताओं को तवज्जो दी है जो 20 साल से अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जिन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था। तालिबान सरकार में मुल्ला गनी बरादर और मुल्ला अब्दुस सलाम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान ने कार्यवाहक सरकार बनाई है जो अगले 6 महीने के लिए ही होगी। दरअसल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन 2-3 बार ऐलान टालना पड़ा था। माना जा रहा था कि तालिबान और हक्कानी गुट के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन अब तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि तालिबान अपनी सरकार के गठन का ऐलान 9/11 की बरसी यानी 11 सितंबर को करेगा। वहीं खबर है कि तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जारी अपने पहले संदेश में सरकार से शरिया कानून लागू करने को कहा है। तो तालिबान सरकार के वो चेहरे, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा। इसके साथ ही राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता के तौर पर जबीउल्लाह मुजाहिद का नाम है। तालिबान सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद प्रधानमंत्री होंगे और इसी के साथ ही तमाम वो बड़ी तब्दीलियां आपको आने वाले 6 महीने के दरमियान दिखेगी जो अफगानिस्तान के जनता के लिए बहुत मुसीबतें लेकर आएगी, जिसके कुछ आपको दृश्य और वीडियोस भी नजर आ रहे हैं। इधर तालिबान की इस अंतरिम सरकार में तालिबान 5 नाम से पहचानने वाले 5 तालिबानी नेताओं में 4 को जगह दी गई है। मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह को सूचना और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी को सीमा और राजनीति मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी तरह अब्दुल हक वासिक को खुफिया विभाग का प्रमुख और मोहम्मद फाजिल मजलूम को उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इन चारों को अमेरिका ने हिरासत में रखा था, लेकिन साल 2014 में ओबामा सरकार ने अमेरिकी सैनिकों की रिहाई के बदले इन्हें रिहा कर दिया था और अब उनको इस तरह से देखा जाए तो ओबामा सरकार के उस फैसले के बाद एक इनाम के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे थे, इस पूरी जंग में 20 साल से तालिबान के साथ खड़े थे, उनको जगह दी गई है। और इधर अफगानिस्तान में सरकार का चेहरा जिन लोगों को बनाया गया है उनमें ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी पहचान आतंकवाद से रही है। इनमें से कई तो इनामी आतंकी हैं। तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में हैं और उन पर 2001 से लेकर आज तक प्रतिबंध जारी है। वहीं उनके 2 डेप्यूटी मुल्ला बरादर और अब्दुस सलाम का नाम भी आतंकियों की लिस्ट में है। विदेश मंत्री मुल्ला आमिर खान मुतक्की का नाम भी आतंकियों की सूची में डाला गया है। जबकि तालिबान की कार्यवाहक सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों के लिस्ट में है और उन पर अमेरिका ने करीब 37 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। तो आप इस तरह से समझिए कि आतंकवाद की पहचान वाले ये चेहरे अब तालिबान सरकार में शामिल हैं। वो तालिबान सरकार जो आने वाले 6 महीनों तक अफगान के लोगों पर शासन करेगी, उनके लिए नीति निर्धारण करेगी, उनके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है उसका फैसला लेगी। लेकिन इस पूरे सरकार के गठन से पहले और अभी तक विरोध की आवाज बुलंद है। तालिबान की अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार किया है। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों के दुश्मन बता दिया है और इसे कानूनन गलत बताया है। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का भी दावा किया है।
और इसके साथ ही आप ये समझिए कि एनआरएफ अगर विरोध कर रहा है तो वो सिर्फ एक तबके से नहीं आ रही है आवाज़, बल्कि पूरे अफगानिस्तान से इस तरह से विरोध की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और चाहे हम काबुल की बात करें, हेरात की बात करें, और सिर्फ अफगानिस्तान की ही नहीं बात करें बल्कि अफगानिस्तान के बाहर के हिस्सों की बात करें जहां पर अफगान के लोग हैं, अफगानिस्तानी रहते हैं, वहां पर भी ये विरोध प्रदर्शन बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। और इस बात को लोग जज्ब नहीं कर पा रहे कि अब तालिबान सरकार होगी, वो चेहरे इसमें शामिल होंगे जो आतंकवाद का पर्याय हमेशा से रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से ही आ रही है। तालिबान की सरकार ने 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत सरकार चलाने का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में सभी पड़ोसी और बाकी देशों से सम्मानजनक संबंध कायम करने का जिक्र है। तालिबान सरकार ने सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों और निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। वो तमाम कवायद की जा रही है इस तालिबान सरकार की तरफ से जहां उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले, यानी कि दूसरे देश उसके साथ आए। लेकिन ये दूसरे देशों का साथ आना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अभी तो अपने ही मुल्क में मौजूद जो नागरिक हैं अफगान के, उनसे ही जूझना तालिबान की सरकार के लिए बाकी है, क्योंकि वो सरकार के गठन की बात करें या उससे पहले के वक्त की बात करें, जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर आ रही हैं और खुलकर बंदूक की नोक सामने देखने के बावजूद वो अपने इस प्रोटेस्ट को कभी भी रोल बैक नहीं करना चाहती हैं। उस हालात में 6 महीने इस तालिबान सरकार के लिए कैसे रहने वाले हैं, अफगान के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।